भाभी निकली चुड़ैल। एक बार की बात है, बानगढ़ नामक एक गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। वह हर रोज किसी न किसी गांव वालों का शिकार करके उसे खा जाती थी। तब उस चुड़ैल से तंग आकर गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। देखो गांव वालों, वह चुड़ैल इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। उसे पकड़ने के लिए किसी गांव वाले को उसका शिकार बनना पड़ेगा। इस काम के लिए माधव को चुना गया। रात होते ही माधव गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया और बाकी लोग छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। हे भगवान, बचा लो मुझे इस चुड़ैल से। अगर बाबा का आइडिया काम नहीं आया तो आज तो वह चुड़ैल मुझे मार ही डालेगी। माधव डरा हुआ था। तभी कुछ समय के बाद वहाँ चुड़ैल आ जाती है। आज तो मेरा शिकार खुद मेरा इंतजार कर रहा है। चुड़ैल को देखकर माधव डर से कांपने लगता है। तभी चुड़ैल माधव के पास आती है और उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा देती है। तभी कुछ लोग चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और अपने जादू से चुड़ैल को नींबू में कैद कर लेता है। ये लो मनोज, इस नींबू को गांव के बाहर वाले तालाब में फेंकाओ। लेकिन यह बात याद रखना, अगर इस नींबू पर किसी ने पैर रख दिया तो यह चुड़ैल फिर से आजाद हो जाएगी और फिर से लोगों का शिकार करने लगेगी। मनोज उस नींबू को ले लेता है और उसे अपने जेब में रख लेता है और फिर तालाब की ओर चल देता है। रास्ते में वह नींबू मनोज की जेब से गिर जाती है। नदी पर पहुंचकर जब मनोज अपने थैली के हाथ डालता है तो वह घबरा जाता है। अरे मोरी मैया, ये नींबुआ कहाँ चला गया? मैंने तो अपने जेब में ही रखा था। लागत है जेब फटी होने के कारण कहीं गिर गया। अरे अब का होगा रे? हमका जल्दी से उस नींबुआ के ढूंढे की पड़ी। कहीं गलती से कौनो उस पर पैर रख दिया तो वह चुड़ैल फिर से आजाद हो जाएगी। मनोज नींबू को इधर उधर ढूंढता है पर वह नींबू उसे कहीं नहीं मिलती। तब गांव पहुंचकर मनोज सब लोगों से झूठ बोलता है कि उसने नींबू को तालाब में फेंक दिया। फिर अगले दिन माधव की पत्नी मोहिनी तालाब से पानी लेने जाती है। तब उसका पैर उस नींबू पर पड़ जाता है और चुड़ैल आजाद होकर मोहिनी के शरीर में चली जाती है। और जब मोहिनी घर आती है, अरे मोहिनी, बड़ी जल्दी पानी ले आई। अब जल्दी मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है? तुम्हें मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? चल भाग यहाँ से, वरना अभी तुझे उठाकर पटक दूंगी। मोहिनी के इस तरह की बात सुनकर माधव हक्का बक्का रह जाता है। अरे मोहिनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हारे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? तू मुझ पर हुक्म चलाएगा? अब जा जल्दी से मुर्गा दारू की व्यवस्था कर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपने कमरे में इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। मोहिनी के जाने के बाद माधव बोला, हे भगवान, ये का होई गवा रे? ये मोहिनी शाकाहारी से मांसाहारी कैसे हो गई? हमका लागत है कि मोहिनी की तबीयत कहीं ठीक नहीं बा, इसलिए वह हमसे इस तरह बातें कर रही है। फिर अगले दिन मोहिनी माधव से बोली, सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर घूमने जा रही हूँ। मेरे घर आने तक तुम घर का सारा काम कर लेना और खाना भी बना लेना। इतना बोलकर मोहिनी बाहर चली जाती है। माधव हक्का बक्का सा वहीं खड़ा रह जाता है। उधर मोहिनी गांव से जा रही होती थी कि तभी गांव का एक मनचला कन्नू उसे छोड़ता है। ए मोहिनी भाभी, ऐसे बंधन के गांव में बिजली गिराने जावत हो का? अरे मेरे राजा जी, मैं तुम्हारे लिए ही तो सज धज कर आई हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो ना राजा जी। मोहिनी की बात सुनकर कन्नू चौंक जाता है। अरे ये का चमत्कार है, आज तो मोहिनी भाभी के तेवर ही बदल गए। पहले तो छेड़ने पर चप्पल मारती थी, पर आज तो बाहों में आने की बात कर रही है। लगता है मोहिनी भाभी माधव भैया से बोर हो चुकी है। चलो अच्छा है, आज मौके का फायदा उठा ही लेता है।
कन्नू तेरे तो बाग जग गए आज। फिर कन्नू मोहिनी को अपने साथ अपने घर लाता है और कहता है, मोहिनी भाभी अब जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। इतना बोलकर कन्नू अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी मोहिनी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर कन्नू डर से कांपने लगता है। बचाओ, ये मोहिनी भाभी चुड़ैल कैसे बन गई, बचाओ। फिर चुड़ैल कन्नू को मार देती है। मोहिनी के रूप में घर से बाहर जाती है। कन्नू के घर से निकलते हुए मनोज देख लेता है। अरे भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मोहिनी भाभी इस छिछोरे कन्नू के घर से निकल रही है। लगता है दाल में कुछ काला है। अभी खबर लेता हूँ इस कन्नू की। मनोज कन्नू के घर में जाता है और कन्नू की आधी खाई हुई लाश को देखकर मनोज हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, कन्नू का ये हाल कैसे हो गया? कहीं मोहिनी भाभी ने तो इसे नहीं मारा? हमका अभी जाकर यह बात माधव को बतानी होगी। मनोज तुरंत जाकर यह बात माधव को बताता है। देखो मनोज भाई, माना कि मोहिनी आजकल कुछ अजीब व्यवहार करने लगी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी का खून कर दे। तुमको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन माधव भाई, मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से मोहिनी भाभी को कन्नू के घर से निकलते हुए देखा है। अगर ऐसी बात है ना, तो चलो अभी पूछ लेते हैं मोहिनी अपने कमरे में है। दोनों मोहिनी के कमरे में जाते हैं और माधव बोला, अरे मोहिनी देखो, ये मनोज क्या बोल रहा है। क्या तुम आज कन्नू के घर गई थी? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं बाजार गई थी। शायद मनोज जी को कुछ गलत फहमी हुई होगी। देखा मनोज, तुम तो मोहिनी पर बेवजह ही शक कर रहे थे। अरे माधव, जाओ तुम चाय बनाकर लाओ। मनोज जी बड़े दिनों के बाद हमारे घर आए हैं। तभी माधव चाय बनाने चला जाता है। अरे क्या बात है भाभी, तुमने तो माधव को नौकर बनाकर रखा है। अरे वो माधव है ही नौकर बनने लायक, मालिक तो तुम हो, वो भी मेरे दिल के। ये सुनकर मनोज मन ही मन खुश हो जाता है। ये क्या, आखिर आप मेरे दिल की बात समझ ही गई। हाँ मेरे राजा जी, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम इस माधव को किसी तरह घर से बाहर भेज दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यह सुनकर मनोज खुश हो जाता है और माधव से जाकर बोला, अरे माधव भाई, भाभी जी कह रही हैं आप बाजार से समोसे ले आइए, और हाँ, मिर्च के साथ। फिर माधव बाजार चला जाता है, पर माधव को रामू पर शक होता है। हमें इसे मनोज पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। यह जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर माधव चुपकर खिड़की से सब देखने लगता है। मनोज जैसे ही मोहिनी के पास जाता है, वह तुरंत चुड़ैल में बदल जाती है। यह देखकर मनोज डर से कांपने लगता है। मनोज कुछ कह पाता तब तक चुड़ैल उसे मार देती है। माधव यह देखकर डर जाता है और वह तुरंत बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बाबा माधव के पास उसके घर आते हैं। चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देखकर डरने लगती है। तभी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे चुड़ैल मोहिनी के शरीर से बाहर आ जाती है और जलकर भस्म हो जाती है।